क्या आप बनना चाहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर? तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको बेस्ट और एक्सक्लूसिव स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड के बारे में। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, एक बिगिनर के लिए काफ़ी ये कंफ्यूजिंग वाला स्टेप होता है कि उसको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, और लास्ट में हम इसका समझेंगे कि कैसे हम कौन सा फंड चूज करें, मतलब कंक्लूजन क्या है, हमें एक्टिव फंड्स चूज करने चाहिए या इंडेक्स फंड चूज करने चाहिए। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक बात यहां पर समझ आए। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, जहां पर आपको लेटेस्ट मार्केट के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब ये एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते कौन से हैं? एक्टिव म्यूचुअल फंड्स आर द म्यूचुअल फंड्स विच आर एक्टिवली मैनेज बाय फंड मैनेजर्स। मतलब जो एक्टिवली, जिनको फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर जिसमें डिसीजन लेते हैं कि किस स्टॉक को हमने बाय करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्निकल एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्रियल एनालिसिस करते हैं। काफी सारे एनालिसिस करने के बाद ही एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर स्टॉक को बाय करते हैं। तो इन सारी चीजों को करने के लिए एक्टिवली एक फंड मैनेजर की जरूरत है, इसीलिए हम इन म्यूचुअल फंड्स को कहते हैं एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम। अब बात करते हैं, जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है ना, इनमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड। इसमें एक्सपेंस रेशियो मान के चलिए आप 1 से 2% के बीच में होती है, क्योंकि यहां पर फंड मैनेजर सारे मैनेज करता है फंड्स को मैनेज करने के लिए, और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इनको सेल करने के लिए भी मार्केटिंग ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसमें फंड जो फीस होती है मैनेजमेंट की वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब समझते हैं इसमें जो एक्सपेंस होता है ना, अगर हम इन्वेस्ट करें अपना 10,000 रुपीज़ तो हमें कितने % उनको मैनेजमेंट फीस देनी है। सो गाइज, अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर मान के चलिए आपका फंड जो है 1.5% यहाँ पे उसकी एक्सपेंस रेशियो है, तो एक्सपेंस रेशियो जो होती है ना वो पर एनम चार्ज करी जाती है। सो गाइस, 10,000 को हम जब इंटू करेंगे 1.5% से, तो 150 रुपीज़ यहाँ पे मैनेजमेंट की फीस आएगी। तो मतलब एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड फीस यहाँ पे लेते हैं 150 रुपीज़, एक एवरेज मैंने लिया है, तो 150 रुपीज़ साल का लेंगे अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे। आप सिंपली, अब मैंने आपको समझाया कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, जहां पे फंड मैनेजर सारे डिसीजन खुद लेता है, सारे स्टॉक्स बाय करने के लिए एनालिसिस करता है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है और फंडामेंटल एनालिसिस करता है, और एक्टिवली उसमें मैनेज करता है कब उसको खरीदना है, कब उसको सेल करना है, वो सारे डिसीजन लेता है। इसीलिए इन म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। अब हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। अब क्या होता है, इंडेक्स फंड कौन से होते हैं? एक्टिव म्यूचुअल फंड तो हमें समझ आ गया जी, ये वाले फंड्स होते हैं जहां पे फंड मैनेजर खुद चूज करता है। इंडेक्स फंड होते हैं यहाँ पे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, ये नहीं कहलाए जाते, इनको कहा जाता है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। क्यों कहा जाता है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड? क्योंकि इसमें एक्टिवली मैनेज नहीं होता है फंड मैनेजर की तरफ से। यहां पर क्या करा जाता है इंडेक्स फंड में, जैसे कि इंडेक्स है हमारी मार्केट के सेंसेक्स, जैसे कि निफ्टी 50, तो उन्हीं के रेप्लिकेट यहां पे म्यूचुअल फंड्स बनाए जाते हैं, मतलब फंड्स बनाए जाते हैं। अब जैसे सपोज करिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब मोतीलाल ओसवाल ने ये इंडेक्स फंड स्टार्ट करा। अब इसने करा क्या, अब जितने निफ्टी 50 में स्टॉक्स है ना, उसी के रेप्लिकेट यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंडेक्स फंड। थोड़ा सा हम और समझेंगे, दीज फंड इन्वेस्ट इन मनी इन वेरियस इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स निफ्टी। The return provided by the index fund will be equivalent to the return provided by a particular index in which the money is invested। अब होता क्या, सपोज करिए जो इंडेक्स ने यहाँ पर रिटर्न दिया, सपोज करिए सेंसेक्स ने लास्ट 10 ईयर में हमें रिटर्न दिया 12% का, पर एनम हमें CAGR 12% रिटर्न आया। सो सपोज करिए अब एक मोतीलाल ओसवाल का ही मान के चलिए एक सेंसेक्स 30 फंड था जिसमें आपने इन्वेस्ट करा, लास्ट 10 साल में 12% रिटर्न आया। तो आप मान के चलिए जो आपका मोतीलाल ओसवाल का फंड था ना, वो भी 12% के आसपास ही रिटर्न देगा या उससे कम देगा, क्योंकि थोड़ा सा वो कुछ वेरिएशन आ जाती है।
सो गाइस इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होती है ना इंडेक्स फंड में एज कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड काफी कम होती है। जैसे कि हमने बात करी थी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में 1% से लेके 2% तक एक्सपेंस रेशियो होती है, यहां पर एक्सपेंस रेशियो होती है 0.15 पैसा से लेके 0.30 पैसा तक। मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो 0.30 पैसा से ऊपर आपको इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशियो नहीं मिलेगी। तो सपोज करिए अगर आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो और 0.18% यहाँ पर इंडेक्स की जो इंडेक्स फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो है, तो आपका टोटल जो एक्सपेंस फीस चार्ज होगी पूरे साल की वो चार्ज होगी 18 रुपीज। तो कितना फर्क आ जाता है, जहां पर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम वहां पर 150 रुपीज चार्ज कर रही है पर एनम 10,000 इन्वेस्ट करने पे, वहीं इंडेक्स फंड चार्ज कर रहा है सिर्फ 18 रुपीज पर 10,000 इन्वेस्ट करने पे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंडेक्स फंड काम कैसे करता है। ठीक है, इंडेक्स फंड में आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है। सपोज करिए आप अपना 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो एक निफ्टी इंडेक्स फंड में। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि आपकी मनी कैसे इन्वेस्ट होगी। अब निफ्टी 50 जो है ना, जिसमें कंपनीज में जिस हिसाब से वेटेज होगी उस हिसाब से आपका अमाउंट जो है इन्वेस्ट होगा। सपोज करिए आपने 10,000 इन्वेस्ट करे तो रिलायंस इंडस्ट्री की निफ्टी 50 में जो वेटेज है वो है 11.54, तो आपके 10,000 में से 1154 इन्वेस्ट हो गए रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एचडीएफसी बैंक में 10.56% की वेटेज है तो 1,056 रुपीज इन्वेस्ट हो गए एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी में 8.07% की वेटेज है तो एचडीएफसी में इन्वेस्ट हो गए 807 रुपीज। इन्फोसिस में 6.3% की वेटेज है तो इन्फोसिस में इन्वेस्ट हो गए 638 रुपीज। और आईसीआईसी बैंक में 5.99% की 5.99% की वेटेज है तो 599 रुपीज इन्वेस्ट हो गए इन्फोसिस में। और अदर्स मतलब जितने बाकी बचे 10,000 में से, ये तो 5 स्टॉक जिनकी वेटेज ज़्यादा थी, आप सपोज करिए अदर्स में 57.46 है तो 5,746 अदर्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इस तरह इंडेक्स फंड काम करता है और इंडेक्स फंड में रिटर्न वही मिलेगा जो इंडेक्स आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड यानी इंडेक्स फंड कौन से होते हैं। सो गाइज अब हम समझेंगे यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि हम वेयर शुड यू इन्वेस्ट इन, कि मतलब आप डिसीजन आता है एक बिगिनर के लिए कि क्या वो एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करे या पैसिव मैनेज मतलब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करे। सो गाइस इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि आपको कौन से में मतलब आपके लिए कौन सी स्कीम बढ़िया है, दोनों ही मतलब कैटेगरी अच्छी होती है। अब ये देखना होता है कि आपको कौन सी कैटेगरी सूट करेगी। तो होता क्या है, जो इंडेक्स फंड होते हैं ना वो रिलेटिवली सेफर होते हैं बिकॉज दे इन्वेस्ट इन इंडिया टॉप 50 कंपनीज। इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स 30 में कर दिया, निफ्टी 50 में कर दिया, तो ये टॉप कंपनीज है तो आपका पैसा थोड़ा सा सेफ है। जो बाकी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है ना वहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी लग रहा है, मिड कैप स्टॉक्स में भी लग रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। पर अगर यहाँ पे रिस्क कम है, इंडेक्स फंड में रिस्क कम है तो यहाँ पर रिटर्न भी कम है। वहीं अगर हम एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में देखें तो वहां पर अगर रिस्क ज्यादा है तो वहां पे रिटर्न भी ज्यादा है। सो गाइस अब मैं बात करता हूं कि आपको कौन सा फंड में, आपको कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। तो इसका सिंपल है, अगर आप वो पर्सन हो, वो इन्वेस्टर हो, वो निवेशक हो जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है, जो चाहता है कि भाई मेरे को हाई रिटर्न चाहिए, वो जाए कैटेगरी एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम में। अब वो निवेशक जो चाहता है भैया मेरा पैसा सेफ रहे, बड़ी बड़ी कंपनीज में ही लगे और जहाँ मेरा मतलब सेंसेक्स निफ्टी जा रहे हैं मेरे को उतना ही रिटर्न चाहिए और पैसा सेफ रहे, मतलब एज कम्पेयर टू एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम, तो उसको जाना चाहिए इंडेक्स फंड में। सो आप समझ गए होंगे जो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं उनको किस में जाना है, जो रिस्क के साथ साथ चाहते हैं कि हमारी वैल्यू ज़्यादा बढ़े उनको जानना है एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम में, और जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं, उनको कहां पर जाना है, इंडेक्स फंड स्कीम में। सो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या डिफरेंस है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं। कोई और क्वेरी है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने का आपको मौका, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। और गाइस हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। आप ये स्क्रीन पे देख ही रहे होगे 39,500 के आसपास हमने फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं इंस्टाग्राम में। हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। आपको डेली मार्केट के अपडेट्स इंस्टाग्राम में बहुत जल्द मिलेंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको मार्केट के अपडेट जल्दी मिलेंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के डिस्क्रिप्शन के लिंक आपको
इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, जाते जाते एक बात कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस बेल आइकन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और साथ में इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें। सो गाइस, नमस्कार।